सरकार गौस पाक ने फरमाया है, तुम सच बोलने की जिम्मेदारी, हलाल खाने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। हाय हाय। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब किबला से, बड़ी प्यारी बात है, उलमा ना हो तो बातें याद ना आए, देखिए उलमा ना हो तो बातें याद ना आए। मैंने पूछा सूफी साहब किबला से, हुजूर गौस पाक के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त ने वो बहता हुआ एक सेब खाया था, याद है? अरे यार खाने पीने की बात है, यही सोच के बोलो भाई जरा सा। बहता हुआ क्या खाया था? मैंने वो नदी देखी है जिस नदी से बहता हुआ सेब आया था। हुजूर के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त ने एक नदी से, एक नहर नुमा और हल्की सी छोटी, उससे बहता हुआ सेब खाया था, याद है ना भाई? हाथों उठा के बोलो याद है। मेरे भाई टाइम खत्म हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी। तो मालूम है, मैंने कहा सूफी साहब की से मुझे बताएं, मेरे सवाल का जवाब दें। देखिए सर, चलो मैंने कहा बहता हुआ सेब खाया था, बोले हाँ। मैंने कहा बहता हुआ सेब खाया था, बोले हाँ। मैंने कहा सेब तोड़ा तो नहीं था, चुरा के भागे तो नहीं थे गौस पाक के अब्बू? बोले नहीं। थैले से उठाया खाने लगे? बोले कहा नहीं। मैंने कहा बहता हुआ सेब खाया था? बोले हाँ। मैंने कहा सेब अगर गौस पाक के अब्बू ना खाते तो सेब सड़ जाता, तो गौस पाक के अब्बू ने सेब को सड़ने से बचाया। इस पर शेख अब्दुल्ला सोमई ने पेनाल्टी लगाई, 12 साल तक मेरी बाग में बागबानी करो, पानी दो, तब तुम्हें छोड़ूंगा। मेरी समझ में नहीं आता, इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि नहीं? इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि जिसके एवज में 12 साल तक शेख सोमई के बाग में आपको बागबानी करनी पड़ी, उनके पेड़ों को पानी देना पड़ा। क्या जवाब दिया सूफी सुल्तान मियां ने? फरमाते हैं कि इसलिए आपने मेहनत की 12 साल तक एक सेब के खाने पर, कि गौस पाक के अब्बू जानते थे अगर मैं खाने पीने में इस कदर एहतियात नहीं करूंगा तो मेरे घर में वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे मेरी बात क्या चल रही है? ये दो बड़ी तालीम है, मेरे भाइयों का हुक्म है, सुन ले। सच बोला करो और हलाल खाया करो, इंशाल्लाह। बोले आप अपने मुल्क के लिए रहमत हैं, आप जमीन के लिए रहमत हैं। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब किबला से, हुजूर गौस पाक के घर में एक चोर आया था, उसका टाइटल था अल्फी। अल्फी उनकी मदा शरीफ शारे सिराज सोकुल कफ़ा में है। कभी चलेंगे बगदाद? इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह, दिल से बोलो इंशाल्लाह। मालूम है ये इनका नाम टाइटल था अल्फी। ये गौस पाक क्या चोरी करने आए थे। इनको गौस पाक ने क्या किया था? क्या बनाया था? वली ना बाबा, ऊंची बोलो। कौन सी पोस्ट दी थी? अब्दाल। अब्दाल कोई बच्चों की पोस्ट होती है? जब कोई कलमा पढ़ता है उसे मोमिन कहते हैं, उसके अरकान इस्लाम के होते हैं उसे मुसलमान कहते हैं। मेहनत करता है तो स्वालिहीन में शामिल होता है। स्वालिहीन में मेहनत किया तो मुत्तकी बन गया, मुत्तकी बन गया तो अल्लाह उसे वली बनाता है। जब वली बनता है तो अल्लाह अपनी तजल्ली दिखाता है। जब तजल्ली देखता है, बर्दाश्त करता है तो सालिक बनता है, नहीं बर्दाश्त करता तो मरजूब बन जाए। जब सालिक बनता है तो आगे बढ़ता है, फिर औदाद बनता है, अब्दाद और औताद बनता है, अबरार बनता है। आगे जाके एक पोस्ट है जिस पोस्ट को अब्दाल कहते हैं। इसी की दुआ से शहर में बारिश होती है। गौस पाक ने क्या बनाया था उसको? हाथों को उठा के बोले क्या बनाया था? अब्दाल। मैंने क्या कहा? अब्दाल कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं। एक वक्त में जमीन पे 40 अब्दाल होते हैं, 25 एक मुल्क के शाम में 15, दुनिया के 214 मुल्कों को संभालते हैं। ठीक है, बिइज़्निल्लाह ये अब्दाल की पोस्ट है। गौस पाक ने क्या बनाया चोर को? मैंने कहा ना 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 ना, ये बात तो समझ में नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा एक कोतवाल साहब ने एक चोर को पकड़ा, तो मैंने कहा क्या उसे डीआईजी बना दिया? नहीं बनाया। बोले फिर रूल है, उस चोर को उसकी सजा मिलेगी, उसे छोड़ा जाएगा। अपनी चोरी से बाज आए, फिर वो मेहनत करे, मेहनत करके वो आगे बढ़े, फिर वो होम गार्ड, फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट में आए, आर्मी डिपार्टमेंट में आए, वो कभी एसडीएम बने, कभी कोतवाल बने, कभी सीओ बने, कभी एसडीएम बने, कभी डीएम बने, कभी आईएएस, कभी आईपीएस, कभी आईजी, कभी डीआईजी। वो आगे जाके बढ़ता है, वो मेहनत करता है, तब जाके उसे आईजी बनाया जाता है। कोतवाल किसी चोर को आईजी नहीं बनाता, और गौस पाक ने चोर को अब्दाल बनाया। गौस पाक ने चोर को अब्दाल बनाया। मैंने कहा क्यों क्यों क्यों? ये फलसफा समझ में नहीं आया। फरमाते हैं सूफी साहब किबला, ख्वाजा खिज़र आए गौस पाक की बारगाह में, फरमाया एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है। तो गौस पाक ने फरमाया वो मेरे घर में एक बैठा हुआ है। हाय हाय। आपको याद है वो बैठा हुआ है। ख्वाजा खिज़र उसके पास गए, बोले अब्दाल साहब उठिए, अब्दाल साहब उठिए। तो उस चोर ने गौस पाक की तरफ कहा, या शेख, शेखी मैं चोर हूं, अब्दाल नहीं हूं, मैं चोर हूं, अब्दाल नहीं हूं। गौस पाक ने फरमाया तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया है। दो काम करेंगे इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सच बोलते रहेंगे और ऊंची बोलो और
हलाल खाते रहेंगे। बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े रोसा के घरों की बिरयानी उसी वक्त खाया करो जब तुम्हें कन्फर्म हो कि ये हलाल खोर है, वरना औलादें बदअकीदा हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? हाँ, डर इस बात का, याद रखो। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए।